छतरपुर जिला के बागेश्वर धाम में अगले वर्ष महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर अष्टम सामूहिक कन्या विवाह का आयोजन होगा। इस बार 300 बेटियों को परिणय सूत्र में बांधा जाएगा। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने गुरु शिष्य मिलन कार्यक्रम के दौरान कहा कि बालाजी और सन्यासी बाबा की प्रेरणा से इस बार 50 अतिरिक्त बेटियों के साथ 300 बेटियों के हाथ पीले किए जाएंगे। गत वर्ष 251 जोड़ों को परिणय सूत्र में बांधा गया था। महाराज ने सभी शिष्य मंडल को बेटियों के विवाह कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण दिया। बागेश्वर महाराज ने गुरु शिष्य सम्मेलन के अवसर पर घोषणा करते हुए कहा कि अष्टम सामूहिक कन्या विवाह महोत्सव में इस बार 300 बेटियों के घर बसाने का संकल्प लिया है। उन्होंने कहा कि यह संकल्प पूरा हो, इसके लिए सभी शिष्य मंडल अपनी जिम्मेदारी निभाएं। उन्होंने कहा कि बागेश्वर धाम की दान पेटी गरीब बेटियों का घर बसाने के लिए ही खोली जाती है। चढ़ोतरी में जो भी राशि आती है वह बेटियों को वैवाहिक जीवन में प्रवेश कराने में खर्च की जाती है। यदि देश के मंदिरों की दान पेटियां गरीब बेटियों का घर बसाने लगे तो कोई भी गरीब बेटी को बोझ नहीं मानेगा। बागेश्वर धाम से अब तक हजारों बेटियों को विवाह के बंधन में बांधा जा चुका है। महाराज ने सभी शिष्य मंडलों से कहा कि जल्द ही एक आयोजन रखा जाएगा जिसमें फिर से शिष्यों के साथ इत्मीनान से बैठकर बात होगी और भेंट होगी। जिनकी दुकानें बंद हो रही है वे साजिश में जुटे। बागेश्वर महाराज ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लेकर उनके विरोध में छद्म वीडियो जारी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिन तांत्रिकों के दुकान बंद हो रही है वो बौखला रहे हैं और फेक वीडियो के माध्यम से बदनाम करने की कोशिश में लगे हैं। महाराज ने बताया कि ऐसा ज्ञात हुआ है कि देश विदेश के 22 लोगों की टीम दुष्प्रचार करने में लगी है। हालांकि ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन की भी तैयारी चल रही है। महाराज श्री ने कहा कि जैसे वे कमरे के अंदर है वैसे ही कमरे के बाहर है, अंदर बाहर कोई भेद नहीं है। जब उनसे ऐसा कोई काम ही नहीं होगा तो लोगों का विश्वास कैसे टूटेगा। उन्होंने कहा कि उनके पास हनुमान जी हैं, इसलिए विधर्मियों की ताकत उनका बाल बांका नहीं कर पाएगी। सनातन एकता पदयात्रा वैचारिक क्रांति की यात्रा है। बागेश्वर महाराज ने कहा कि सनातन हिंदू एकता पदयात्रा वैचारिक क्रांति की यात्रा है। जब हिंदू बचेगा तभी हिंदुस्तान बचेगा, इसलिए इस वैचारिक क्रांति के यात्रा में सबको साथ चलना है। उन्होंने शिष्य मंडलों का आह्वान किया कि वह 7 नवंबर से 16 नवंबर तक दिल्ली से वृंदावन जाने वाली इस पदयात्रा में न केवल स्वयं शामिल हो बल्कि अपने रिश्तेदारों दोस्तों को भी शामिल करें। जब कभी बागेश्वर धाम का इतिहास लिखा जाएगा तो आप सबका भी नाम आएगा। आपके आने वाली पीढ़ी इस बात की जरूर चर्चा करेगी कि सनातन एकता पदयात्रा के लिए आपके घर से भी कोई निकला था। आपको कहना ये चाह रहे तो पूरी पृथ्वी तुम्हारे विरोध में लग जाए, हनुमान जी तुम्हारे साथ हो तो कोई बाल बांका आज भी कह रहे हम बड़े खुले मंचन से हलीउल्लाह वालम की ठटरी बारही, तो क्या वो चुप बैठे होंगे? उनका जितना बस होगा वो करते होंगे। बड़ी बड़ी विदेशी ताकतें गिरावे के लाने रोज हमको एक सूचना दी थी किसी बहुत बड़े पदाधिकारी ने दिल्ली में कि पूरी आईटी की 22 लोगों की टीम हमारे खिलाफ लगी है सिर्फ वीडियो वायरल की। और फेक वीडियो बना करके एआई जनरेटेड वीडियो बना करके वायरल करते हैं, उस पर रुपया लगाते हैं, स्पॉन्सर्ड कहते हैं उसको, पैसा लगा करके वायरल करते। तो उन्होंने कहा कि आपको भय नहीं लगता? हमने कहा सुनो, हमारा जो है सो सामने है, हम कमरे में भी वैसे ही रहते हैं, मंच पर भी वैसे ही रहते हैं। जब हमको डर नहीं है, कुछ कर नहीं है तो डर नहीं है, फिर जो भगवान को करना होगा सो होगा, उनके भरोसे है। तो विचार करो, कई तांत्रिकों की दुकानें बंद हो गई तो क्या वो चुप बैठे होंगे? बताओ, उनके पास जितने देवी देवता होंगे सब छोड़ते होंगे, छोड़ते होंगे कि नहीं? पर रक्षा कौन करत? बालाजी महाराज, सन्यासी बाबा। हम आपको कहना यह चाह रहे तो पूरी पृथ्वी तुम्हारे विरोध में लग जाए, हनुमान जी तुम्हारे साथ हो तो कोई बाल बांका नहीं कर सकता। बात समझ आई? हमारी बात समझ आई? तो आप हमारे चक्कर में न पड़ो, हम जिनके चक्कर में पड़े उनके चक्कर में पड़ो। और प्रचार तो बहाना है, असलियत में तुम लोगों को हनुमान जी का बनाना है, इसलिए दरबार लगता है। और प्रचार बने या ना बने, काम तो सफल होगा।
उनके पास जितने देवी देवता होंगे सब छोड़ा होंगे, छोड़ते होंगे कि नहीं? पर रक्षा कौन करत? बालाजी महाराज, सन्यासी बाबा। हम आपको कहना ये चाह रहे तो पूरी पृथ्वी तुम्हारे विरोध में लग जाए, हनुमान जी तुम्हारे